Hello everyone, myself Vikas Bhatnagar. As I told you in previous videos that we will continue with the same topic, quadratic equation. So I am going to continue that things. मैंने आपसे बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। दो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, तो उसके आगे आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are this and this। बहुत इजी क्वेश्चन, बड़े आराम से कोई भी देख के गए, हाँ बहुत ठीक है, बड़े आराम से हम कर लेंगे क्योंकि हमें फार्मूला पता है। ठीक है, आप करेंगे, मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि इसका आंसर सी ये। बस आपको ये देखना है कैसे। देखिए, तो आपके पास एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरा फॉर्मूला है, आप उसमें वैल्यू रखें। दूसरी चीज, दूसरा जिससे मैंने लगाया, मैंने आपको कल एक बेसिक थिंग्स बताई थी, जैसे कि यहां देखिए एक्स स्क्वायर जो कॉन्सेप्ट होता है, जो पॉलिनोमियल है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने आपको ये कल बताया था। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इट मीन्स यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये मैंने आप प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इट मीन्स यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव यहाँ पर इन दोनों में नहीं है, यानी कि ये दोनों निकल रहे हैं, ये नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर निगेटिव ही होना चाहिए, मीन्स इसका और इसका सिंबल सेम होगा, एक्स स्क्वायर का और इसका, दोनों अगर सेम साइन में है तब। ठीक है, यहाँ पर माइनस का मतलब है या तो यहाँ पर माइनस हो या तो यहाँ पर माइनस हो। इन दोनों का देखिए, दोनों में कहीं भी मतलब अपोजिट सिंबल नहीं है। अपोजिट सिंबल किसमें? इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक, दूसरी चीज हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ का प्रोडक्ट करना चले तो 3 4 12 और 12 इन दोनों में है और ये दोनों हम कह रहे हैं नहीं है। अब बचा क्या? या तो ये या तो ये। कैसे निकालेंगे? या तो सीधी सी बात है, आप सारी वैल्यूज रखें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक काम करें कि इन दोनों को जरा ऐड करें। कितना आ रहा है? 1। 1 का मतलब है प्लस का 1, और यहाँ पर माइनस का टर्म आएगा, यानी कि ये वैल्यू जब प्लस की मिलती है तो यहाँ पर माइनस का सिंबल मिलता है, और माइनस का सिंबल केवल इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये आंसर आपका सही हो गया सिंबल्स के आधार पर। इन केस अगर यहाँ पर भी माइनस होता तब हम, अब कोई चारा नहीं बचा था, तब हम वैल्यू रखकर चेक करते हैं। तो हमारा मोटिव रहता है जहां जितना हद से हद हो सकता है हम ओरली उसको सॉल्व कर सकें तो उसको करते हैं। सिंबल चेक करते हैं, थोड़ी बहुत वैल्यूज रख कर चेक करते हैं। जब एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं तब हमें अल्टीमेटली पूरी वैल्यूज रखनी पड़ती है, पूरा चेक करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -1, then product of other two zeros is b minus a plus 1, b minus a minus 1, this and this। अब देखिए, then अब देखिए कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इज। अब प्रॉब्लम ये है, ये वाला कैसे, जरा देखिए। अब हम अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो क्यूबिक इक्वेशन की कंडीशन होती है, जैसे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस इज। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू व्हाट, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, माइनस डी अपॉन। लेकिन यहाँ पर डी की जगह है क्या, जरा देखिए यहाँ से, ए बी सी डी, यानी कि डी की जगह पर है सी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं माइनस का सी। अब ये है प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसमें से एक, कोई एक मान लेते हैं, ये है माइनस का 1, यानी कि बचे हुए दो प्रोडक्ट का सम क्या है,
इनटू माइनस का 1 इक्वल टू माइनस सी, और ये कैंसिल, देन बीटा इंटू गामा इक्वल टू सी। अब सी ऑप्शन में नहीं, तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है। मेनली हमें चाहिए सी की वैल्यू। तो जरा देखिए, सी की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू अगर मैं इसको रखूं तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इसका 0 है। देन -1 क्यू प्लस ए -1 स्क्वायर प्लस बी -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से -1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन सी इक्वल टू व्हाट, ए b minus a plus 1, and that is your answer, this one. Okay. अब प्रश्न ये है कि इसको मैंने ओरल कैसे टिक मारा था, तो उसके लिए सीधी सी बात है। देखिए, मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट होता है, ये लास्ट वाला टर्म ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है एक उनमें से एक -1 है, तो जाहिर सी बात है कि माइनस बाकी के दो प्रोडक्ट इंटू -1 इक्वल टू ये है। तो मुझे सीधे सीधे ये वाली लाइन दिखाई दे रही थी, ये वाली, तो -1 से मैंने कैंसिल किया, यानी कि मुझे वैल्यू चाहिए थी सी की वैल्यू रखनी थी। अब x की जगह पर -1 रखिए, माइंडली केवल ओरल ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सी की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 0 ये रखिए। केवल आपको ये सॉल्व करना था, मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया तो इतना हुआ, बाकी केवल ये सॉल्व करना था, और ये माइंड में आराम से किया जा सकता है, ना तो लिख कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द zeros of the quadratic polynomial this where k is not equal to 0 can not be positive, can not be negative, are always unequal or always equal। अब देखिए, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। जरा देखिए इसको ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्लस का साइन है, मेक श्योर कि दोनों सेम साइन के हैं, ठीक। दूसरी चीज बताया था कि अगर यहां पर माइनस का है तो दोनों प्लस है, और अगर ये यहां पर प्लस का है तो दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव। अब यहां पर कैन नॉट की बात आ रहा है, तो कैन नॉट पॉजिटिव हम कह सकते हैं, निगेटिव मींस कैन नॉट पॉजिटिव, तो एक ये। लेकिन दूसरे ऑप्शन ये फंस रहे हैं आपका, इक्वल और अनइक्वल। मैंने आपको बताया था इक्वल और अनइक्वल की कंडीशन क्या है, शायद आपको याद हो या ना हो। देखिए इसको मैंने आपको बताया था, यह है क्या है, बी। अगर इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के 4 टाइम्स, इट मींस 4ac अगर हो जाता है ये दोनों, तभी तो माइनस करके इक्वल टू 0 आएगा। इट मींस व्हाट, कि बी स्क्वायर का जो टर्म है वो 4ac के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो वो इक्वल होंगे, और इक्वल नहीं है तो अनइक्वल होंगे, ठीक है। अगर बी स्क्वायर का पार्ट बड़ा है तो वो रियल होंगे, और अगर ये वाला पार्ट बड़ा है तो वो नॉट रियल होंगे। अब यहां पर k की वैल्यू से हम अब कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज श्योर है, k का स्क्वायर मींस यहां पर देखें अगर, तो हमें मिल रहा है k का स्क्वायर और इधर से मिल रहा है 4k। तो अब k का स्क्वायर 4k से बड़ा है, अगर यहां पर 1 है तो ये छोटा है, अगर बड़ा नंबर है जैसे 3 है तो ये बड़ा है, तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं पाएंगे, ठीक है, इन दोनों के बारे में कि पॉजिटिव मिल रहा है निगेटिव मिल रहा है क्या है। तो कुल मिलाकर हम इसके बारे में कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक वर्ड लगा ऑलवेज, तो जब श्योरिटी से नहीं कह सकते तब इसमें ऑलवेज इस वर्ड को, इसको ऑप्शंस को गलत कर रहा है। इट मींस द करेक्ट आंसर इज दिस, कैन नॉट बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये प्लस का साइन बोल रहा है कि ये दोनों के दोनों निगेटिव होंगे। क्यों दोनों, क्योंकि ये प्लस का साइन बोल रहा है कि दोनों सेम साइन के हैं, और ये उसको पॉजिटिव बता रहा है, ठीक।